नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज सिंह। अभी कार्तिक का मास चल रहा है और दीपावली का समय है। ऐसे में चारों तरफ सारे फूल खिल जाते हैं। ये देखिए, दराती को तेज किया जा रहा है। तो दराती में धार देने का ये तरीका होता है। पहाड़ों में बहुत सारी घास आजकल बड़ी हो जाती है, तो इस सारी घास को काटना होता है। हमारे सेठ जी चाय की चस्मी लगाते हैं। तो इस एरिया में यहाँ पे सेठ जी और कमलेश दोनों लोग लगे हुए हैं और दूसरी तरफ उधर मम्मी लोग भी लगे हुए हैं खेत में। तो इस तरह से इसको उठा करके हम लोग लेके चलते हैं सिर में रख करके घर पे। और घर पे जब सारी घास कट जाती है और इसके छोटे छोटे इस तरह से मुट्ठे बन जाते हैं, इसको हम लोग मुट्ठा बोलते हैं। तो सारी घास को घर पे ला करके यहाँ पे आंगन में हम फैला के रख दे रहे हैं और धूप में यहाँ पे सुखाने के लिए छोड़ दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज सिंह नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो अभी मैं मौजूद हूं अपने घर में और आजकल के दिन जो हैं ये दिन हैं घास की कटाई के। तो सभी लोग हम मिल करके घास की कटाई कर रहे हैं। तो मम्मी लोग, पिंकी लोग, कमलेश भी आज घर पे है और साथ ही साथ में सेठ जी भी आए हुए हैं। तो सभी लोग मिल करके घास की कटाई कर रहे हैं और मैं जो है उसको लेके आ रहा हूँ घर पे। और घास को सुखाया जाता है यहाँ पे, क्योंकि घास को यहाँ पे सोने से भी बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, क्योंकि घास ही है जो यहाँ पे पूरी काश्तकारी को बरकरार रखती है। क्योंकि अगर घास नहीं होगी तो गौपालन नहीं हो पाएगा, और गौपालन नहीं होगा तो गोबर की खाद नहीं बन पाएगी, और गोबर की खाद नहीं होगी तो हमारी खेती नहीं हो पाएगी, फसलें नहीं हो पाएंगी। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे जो क्षेत्र है ना, ये कृषि पर आधारित क्षेत्र है। तो इसलिए यहाँ पे गोपालन करना ज़रूरी है। और साथ ही साथ में गोपालन अगर करना है तो घास को सोने से भी ज़्यादा महत्व देना पड़ता है। तो हम सभी लोग आज के समय में आजकल जो है घास इकट्ठा कर रहे हैं और उसी के लिए मैं भी जा रहा हूँ खेतों में। सभी लोग खेत में गए हुए हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ आज किस तरह से हम लोगों की दिनचर्या रहती है जब आजकल जो असोज के दिन आते हैं, घास की कटाई करते हैं। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। बने रहिए हमारे साथ में। तो अभी कार्तिक का मास चल रहा है और दीपावली का समय है। ऐसे में चारों तरफ सारे फूल खिल जाते हैं और विशेष रूप से गेंदा जो होता है पहाड़ों में खिल जाता है, क्योंकि दीपावली में इसकी विशेष रूप से मालाएं बनाई जाती हैं और हर दहलीज में इसको चढ़ाया जाता है। इसलिए आजकल चारों तरफ गेंदे के फूल खिले हुए हैं। तो अब तैयारी है हमारी भोजन करने के बाद खेतों में जाने की। तो यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। मम्मी जो है घास काटने के लिए जा रही है। तो यहाँ पे देखिए, दराती को तेज किया जा रहा है। तो दराती में धार देने का ये तरीका होता है पहाड़ों में। इस तरह से दराती को धार दी जाती है। देखिए, तो इसमें इस तरह से धार बनाई जाती है। एक बार दिखाना मम्मी। ये देखिए, ये दराती है। आजकल ये पहाड़ों में ऐसी दराती चल गई। तो ये बहुत लाइट वेट दराती है और इसमें इस तरह से धार दी जाती है। और धार देने के बाद काफ़ी तीखी हो जाती है। लेकिन ये है कि घास काटने में डेली जैसे घास काटते हैं, डेली काटने के बाद इसको फिर धार देनी पड़ती है। तो हम लोग जा रहे हैं घास काटने के लिए, क्योंकि पहाड़ में हर काम करना होता है। तो मेरे पास में है ये दराती और साथ में है ग्लव्स। ग्लव्स पहन के फ़ायदा ये होता है क्योंकि हाथ फिंगर मतलब उंगली कटने का डर नहीं रहता है। अदरवाइज़ अगर ग्लव्स ना हो तो उंगली कट सकती है। तो मेरे कई बार कट चुकी है, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा आदत नहीं है घास काटने की। तो इसलिए आजकल क्योंकि घास बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर इसमें लगेंगे नहीं ना तो सारी घास ख़राब हो जाएगी। और अगर लेट हो जाएगी तो फिर क्या होगा, सारे काम डिले हो जाते हैं। इसलिए सभी सदस्य ना घास काटने में लग जाते हैं। तो मैं भी जा रहा हूँ और आगे सेठ जी, कमलेश, मम्मी, पिंकी सभी लोग लगे पड़े हैं घास काटने में। तो चलिए आपको भी दिखाता हूँ कैसे हमारी दिनचर्या रहती है आजकल के दिनों की। चलिए चलते हैं अपने खेतों में।
तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ खेतों में और यहाँ देख सकते हैं खेत की जो मेड़ें बनी होती है ना, इन मेड़ों में भी बहुत सारी घास आजकल बड़ी हो जाती है, तो इस सारी घास को काटना होता है। लेकिन एक और चीज़ ये होती है कि भाई गाय जो है ना हर घास को नहीं खाती है, क्योंकि गाय भी हमारी तरह चूज़ी और सेलेक्टिव होती है। हम भी हर खाना नहीं खाते हैं, हर सब्ज़ी नहीं खाते हैं, तो उसी तरह से गाय का भी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो इस चॉइस के अकॉर्डिंग हमें घास को काटना होता है। इसमें जो एडिशनल चीज़ें हैं जो गाय नहीं खाती है ना, वो हमें हटानी पड़ती है इसमें से। तो वो थोड़ा बहुत पहले से पता होता है, जो रेगुलर अगर जैसे मम्मी है, मम्मी को सब मालूम रहता है कौन सी घास खाते कौन सी नहीं खाते, तो उसी हिसाब से हम लोग घास को सेलेक्ट करके इसमें से जो एक्स्ट्रा है, जो फालतू है, उसको निकाल देंगे, बाकी इसको काट ली जाती है। तो हम लोग आ चुके हैं खेत में और ये घास है, इसमें अभी कुछ हमने यहाँ पे काटी है, अभी थोड़ी देर पहले काटी थी और बाकी अभी इसको काट रहे हैं। तो हम लोग इसको काट के यहीं पर रख लेते हैं, बाकी फिर इसको हम लोग घर तक ले जाएंगे घर में। ये जो लंबी घास है इसको थोड़ा सा काटना इजी होता है, क्योंकि पकड़ना आती है और आसानी से, और जो छोटी घास होगी ना, उससे बड़ी मेहनत लगती है। तो मेरे से तो बड़ी यही बस लंबी लंबी घास ही कट पाती है, तो मैं जो आसान दिख रहा है उसी को काट रहा हूँ। ये देखिए, लो बाबू जी चाय। ये है हमारे सेठ जी चाय की चुस्की लगाते हुए। तो पहाड़ों में चाय की बड़ी मान्यता है, क्योंकि यहाँ पानी से ज़्यादा चाय को महत्व दिया जाता है। ये है सेठ जी की चाय। और चाय जो है यहाँ पे एनर्जी का काम करती है, मतलब एक स्टिमुलेंट का काम करती है। और लोग अक्सर चाय पीते हैं जब भी काम करते हैं। पहाड़ों में तो सुबह उठते ही पहले चाय पी जाती है, पानी बाद में पिया जाता है। तो इस एरिया में यहाँ पे सेठ जी और कमलेश दोनों लोग लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ उधर मम्मी लोग भी लगे हुए हैं खेत में। तो अलग अलग लोकेशन पे काट रहे हैं, क्योंकि जल्दी ऐसे घास कट जाएगी। तो यहाँ पे सेठ जी लगे हैं और कमलेश लगे हैं, दोनों घास की कटाई कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं भी यहाँ पे कर ही रहा हूँ इनके साथ में। और जैसे कट जाएगी उसके बाद इसको लेके चलेंगे बंडल बना करके घर पे। तो मैं दूसरी तरफ घास काट रहा था, और जब यहाँ पे आया तो सेठ जी ने ये सारे घास के बंडल बना के रखे हुए हैं। देखिए 3 बंडल बना के रखे हम 3 लोगों के लिए। तो इसको जो कच्ची घास होती है काफ़ी भारी होती है, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा होती है, लेकिन सूखने के बाद ये हल्की हो जाती है। तो इस तरह से इसको उठा करके हम लोग लेके चलते हैं सिर में रख करके घर पे, और घर पे सुखाते हैं, क्योंकि घर के आसपास ही इसके लूठे बनाए जाते हैं। क्योंकि अगर दूर बनाएंगे तो वहाँ से फिर घर में लाने में दिक्कत होगी, इसलिए घर के आसपास इसको बनाया जाता है। तो चलिए, जितनी कटी हुई है घास इसको पहले पहुँचाते हैं घर पे, और फिर उसके बाद इसको ढेर लगाएंगे और वापस फिर से आकर के फिर काटेंगे घास।
तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ दूसरी तरफ, जहाँ पे मम्मी और पिंकी लोग घास की कटाई कर रहे हैं नीचे के खेतों में। तो वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे शायद उन्होंने काट के रखी होगी, तो वो मैं उसको लेके आऊँगा वहाँ से। तो चलिए चलते हैं यहाँ से नीचे के खेतों की तरफ। तो नीचे देख सकते हैं यहीं पे ये गोभी का खेत है, और इस बार गोभी बहुत सारी ख़राब हो गई क्योंकि उस समय बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी। और अभी देख सकते हैं ये छोटे छोटे इसके बचे हुए हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे पिंकी भी लगी हुई है घास काटने में। तो सभी लोग मिल करके, क्योंकि इस टाइम घास का रहता है तो सभी लोग मिल करके घास काटते हैं। और धूप चाहिए होती है इसको सुखाने के लिए, तो जब तक धूप नहीं मिलेगी तो फिर ये घास ख़राब हो जाती है, सड़ जाती है पानी से। तो घास काट करके इस तरह से उसके छोटे छोटे मुट्ठे बनाए जाते हैं, और फिर उस मुट्ठे की एक गुठली बनाई जाती है, पूरा मतलब बंडल बना करके उसको यहाँ से हम लेके चलते हैं। ये देख सकते हैं मम्मी इसकी छोटे छोटे मुट्ठे बना रही है, जितना एक हाथ में आ जाता है हथेली में। तो ये मुट्ठा बना करके इसको एक जगह हम लोग इकट्ठा कर ले रहे हैं। तो ये देख सकते हैं ये मुट्ठे बनाए गए हैं मम्मी ने। इस तरह से मुट्ठे बना करके हम लोग एक जगह इनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये सारे मुट्ठे हैं, नीचे से मम्मी फेंक रही है, यहाँ से मैं इसको इकट्ठा कर लेता हूँ और फिर बंडल बना के इसको मैं लेके जाऊँगा घर। जब सारी घास कट जाती है और इसके छोटे छोटे इस तरह से मुट्ठे बन जाते हैं, इसको हम लोग मुट्ठा बोलते हैं, तो उसके बाद इसको हम लोग ऐसे एक रस्सी में या फिर किसी कपड़े में इसको बांध लेते हैं और फिर इसको ले चलते हैं यहाँ से घर के लिए। तो कच्ची घास जो होती है ना, हरी घास जिसे बोलते हैं, बहुत ज़्यादा भारी होती है। सूखने के बाद तो वज़न इसका बिल्कुल आधे से भी आधा हो जाता है, लेकिन अभी जब ये हरी घास है तो बहुत ज़्यादा वेट इसमें रहता है। तो ये देखिए इसका बंडल यहाँ पे बनाया जा रहा है इस तरह से, और मम्मी इसका बंडल तैयार कर रही है। तो आजकल विशेष रूप से सभी लोग जो है घास की कटाई में लगते हैं, क्योंकि ये टाइम ऐसा रहता है जिसमें विशेष रूप से बड़ी घास होती है, और ये बड़ी घास स्पेशली सुखाने के काम में आती है। छोटी घास को डेली रेगुलर बेसिस पे खिलाया जाता है, लेकिन जो ये बड़ी घास है स्पेशली इसको जो है हम लोग सुखाने के हिसाब से ही काटते हैं और फिर सुखाने के हिसाब से ही रखा जाता है प्रोटेक्ट करके। आप देख सकते हैं कितनी ये 4-5 फीट लंबी घास है, यहाँ से लेकर के उस कोने तक का ये पूरी एक एक घास की बंडल बने हुए हैं देखिए। तो ये बहुत बड़ी हो जाती है घास, इसीलिए इसको हम लोग सुखाने के लिए यूज़ करते हैं। तो आजकल के दिन घास कटाई के होते हैं, तो हम लोग घास को काट करके ऐसे अपने आंगन में लेके आते हैं और आंगन में इसको सुखाते हैं। सुखाने के फिर इसका लूठा बनाया जाता है
और लूठे में फिर इसको ऐसे ऐसे बनाते हैं कि ताकि पानी अंदर ना जाए और ये लंबे समय तक सूखी घास सुरक्षित रहती है। और फिर जाड़ों के समय में जब खेतों में हरी घास नहीं होती है या फिर घास होती ही नहीं है, उस समय फिर इसको हम लोग जो स्टोर्ड घास होती है इसको हम लोग खिलाते हैं गाय को। तो यहाँ पे देख सकते हैं अनोखी चिड़िया मुझे एक दिख रही है और पूंछ को हिला रही है, पता नहीं कौन सी चिड़िया, पहली बार मैं देख रहा हूँ आज यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये नीचे चावल के दाने गिरा के रखे हैं इनके खाने के लिए, तो उसी के लिए यहाँ पे आई हुई है। तो चावल के दानों को चुग चुग के खा रही है। तो पता नहीं इसका नाम क्या है, मुझे इसका नाम भी पता नहीं है, पहली बार देख रहा हूँ मैं पहाड़ में ऐसी चिड़िया को। आज आप देख सकते हैं हमारे आंगन में कबूतर भी आया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे ये कबूतर और ये पूरा जोड़ा है, इसका एक साथी भी है वो भी दिख नहीं रहा है। तो मैं इसको समझा था घुघुती, लेकिन ये घुघुती नहीं कबूतर है, क्योंकि घुघुती तो आमतौर पर आती रहती है, लेकिन आज कबूतर आया हुआ है। तो थोड़ा सा फ़र्क होता है घुघुती और कबूतर में, इसका कलर आप देख सकते बिल्कुल अलग है, घुघुती का कलर थोड़ा सा अलग होता है। और ये जो है पहाड़ी कबूतर है, मतलब ये किसी के पालतू होंगे और यहाँ पे ये खाने के लिए आया हुआ है। देखिए खाना जहाँ पे उसको चावल के दाने मिल रहे हैं ना नीचे गिरे हुए, उनको उठा के खा रहा है। तो सुबह से हम लोग लगे हुए हैं और अभी शाम का समय होने को है और मैं भी अभी फिर से जा रहा हूँ नीचे खेतों में, लगातार वहाँ से हम घास ला रहे हैं। तो फिर से चलते हैं और अभी शायद वहाँ पे बंडल बन गया होगा तो वो लेके आएंगे। तो सुबह से हम लोग लगे पड़े हैं घास की कटाई में और ढुलाई में। तो घास कटने के बाद इस तरह से इसको हम लोग बांध लेते हैं और फिर इसको ले चलते हैं घर। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी कटी हुई घास है और ये सुखाने के लिए है, इसलिए इसको हम लोग ने मुट्ठे नहीं बना रखे हैं। अदरवाइज़ जो घास ऐसी रहती तो उसको मुट्ठे बना करके यूज़ किया जाता है। यहाँ पे सारी कटी हुई घास है, तो यहाँ पे इस तरह से इस कपड़े में इसको बांधा जा रहा है। और सेठ जी लगे हुए हैं सुबह से और अभी जो है जितनी घास कट रही है उसको कटी हुई घास को हम लोग ले चल रहे हैं घर पे और वहाँ इसको डाल देंगे सुखाने के लिए। कितना ज़्यादा तो घास को ऐसे सिर में रख के हम लोग लेके चल रहे घर पे, क्योंकि इसको सिर में ही रख सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं होता कि इसका वेट ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ये एरिया बहुत ज़्यादा लेता है, इसलिए सिर में ही इसको लेके जा सकते हैं। मेरे सिर में देखिए पूरा गट्ठा है घास का और पीछे सेठ जी भी आ रहे हैं, कमलेश भी आ रहे हैं। जो घास हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं उसको सुखाने के लिए इस तरह से डाल रहे हैं यहाँ पे। तो ये मम्मी इसको सुखाने के लिए डाल रही है। तो इस तरह से आंगन में इसको बिछा देते हैं पूरी, और जब बढ़िया करके धूप लगती है, इसमें 2-3 धूप लगेंगी तो ये घास बहुत अच्छी तरह से सूख जाएगी। तो इस तरह से इसको हम लोग पूरा फैला के रख देते हैं। ये देख सकते हैं पूरा आंगन जो है घास से यहाँ पे बिछा हुआ है, पूरे आंगन में घास ही घास बिछी हुई है। और ये सारी घास हम लोग खेतों से काट करके इधर लेके आ रहे हैं और इस तरह से इसको बिछाया जाता है। और देखिए सब यहाँ भी ये घास ही घास रखी हुई है ये, और जब सूख जाएगी 3-4 धूप अच्छी मिलेंगी, इसको सूख जाएगी, सारी नमी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद सारा इसको उठा करके बंडल बना करके, मतलब मुट्ठे बना करके इसको हम लोग लूटा बना लेते हैं। ये देखिए कितना सुंदर घास है, ये तो पूरा डेकोरेशन के काम भी आता है ये वाला, ये बहुत सुंदर लगता है।
तो अभी सुबह से शाम हो गई और हम लोग घास काट के लेके आए और यहाँ पे देख सकते हैं सुखाने के लिए हमने पीछे पूरा आंगन में डाल दिया है और जगह जगह इसको सुखाने के लिए रखा हुआ है। पूरा ऊपर रास्ते में भी रखा हुआ है, नीचे भी रखा हुआ है। तो आजकल के दिन इसी तरह से घास की कटाई में रहते हैं और पूरा शेड्यूल, पूरी दिनचर्या ऐसी रहती है कि सुबह से लोग चले जाते हैं और इवन कई लोग तो ऐसा होता है जिनके खेत दूर होते हैं, खाना भी साथ में लेके जाते हैं। हमारे यहाँ ये है कि घर के सारे खेत जो हैं घर के बिल्कुल आसपास में ही हैं, इसलिए हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनके दूर होते हैं ना, उनको बड़ी समस्या आती है। खाना वगैरह सब बना करके पूरा परिवार जाता है, दिन भर घास काटते, फिर वहाँ से उसको उठा के लेके आते हैं, बहुत लंबी लंबी डिस्टेंस तय करके घर तक इसको लेके आते हैं, क्योंकि घास की जो वैल्यू होती है वो यहीं के लोग जानते हैं। तो इस तरह से ये आजकल की दिनचर्या है। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।